दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका विषय बहुत सुंदर है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। जवारे में ऐसी मिट्टी कभी मत डालना जो सूख जाते हैं, हो जाओगी कंगाल। आज मैं आप लोगों को जवारे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या जवारे को विसर्जित कर देना चाहिए या जवारे को बचाकर अपने पास रख लेना चाहिए। जवारे में छिपा है आपके भाग्य उदय होने का राज। आखिर जवारे में क्या डालना चाहिए और जवारा क्यों सूख जाता है? क्या जवारे का पत्ता खाने से धन संपदा सुख की प्राप्ति होती है? नवरात्रि में जवारे क्यों उगते हैं, जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, धन यश वैभव कीर्ति उत्तम फल तथा करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत के ताले को खोलने का नवरात्रि की में जवारे में बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी ही माना जाएगा और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी इसी वीडियो में आज मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगी, इसलिए मैं जो बोल रही हूं इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। आपके लायक कोई उपाय होगा तो हम रिप्लाई जरूर करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है, उसे कलश में स्थापित किया जाता है। सृष्टि की सबसे पहली फसल जौ मानी जाती है, इसलिए जब देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा जौ को अर्पित किया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न के समान, ब्रह्म अन्न के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए लोग जवारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले जवारे से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी हम बताएंगे। अगर आपने अपने घर में जवारे बोकर कहीं नहीं रखे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। भक्त के सच्चे मन से किए गए कमेंट में मां जरूर खुश होंगी और माता रानी उसे उसके मन के अनुसार फल भी देंगी। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में कहा जाता है कि नवरात्रि में बोए जाने वाले जवारे में आप अपने भविष्य की झलक पा सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से हरा हो। आपको रईस बनाने के लिए, आपको प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के अंत में इस वीडियो में आप देखेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती हुई तलवार की तरह होता है। दोस्तों, इसी के साथ जो सफेद या हरे रंग के जवारे उगते हैं वो अत्यंत शुभ होते हैं। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। अगर सूखी और पीली होकर जौ नीचे लटकने लग जाती है तो समझ लीजिए ये संकेत अशुभ ही हैं। ऐसे में आपको माँ दुर्गा से अपने कष्ट और परेशानी दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार हवन करके जाप करना चाहिए। अगर कुछ नहीं आता तो जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा का जाप कर सकते हैं, सबसे आसान होगा। कहते हैं कि नवरात्रि में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर से 2 दिन या 3 दिन में जौ का अंकुर हो जाए तो ये बड़ा ही शुभ होता है और नवरात्रि समाप्त होने तक जौ अच्छी तरीके से अगर उगता है तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता भी है, यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया तो भी जौ नहीं उगता। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे तरीके से बोएं। वैसे अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, बल्कि कई लोग ऐसे भी होते हैं मिट्टी में, बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जौ अच्छे से उगे तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डालें
उसके बाद सर्दी नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि, घर में यदि जवारे नहीं बोए जाते तो परेशानी अपनी जगह बना ही लेती है, भूत प्रेत का वास हो ही जाता है, भूत प्रेतों का डेरा आ जाता है, गरीबी का वास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता दुर्गा उस घर में वास करती हैं और वहीं सेवा स्वीकार करती हैं और उसी का व्रत पूर्ण माना जाता है। जिस घर में जवारे बोए जाते हैं, यदि जवारे हरे भरे हैं तो खुशियाँ घर में आगमन करती ही हैं। हरे भरे जवारे के साथ माँ अपनी शक्तियों के साथ वहाँ नृत्य करती हैं, खेलती हैं, ढेरों खुशियाँ बरसाती हैं, माता का प्यार बरसता है। ऐसे घर में भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। तो जवारे नवरात्र में अवश्य बोएं, माता की प्रसन्नता के लिए बहुत ही शुभ होता है। जो तो होते हैं, आप इस 9वें दिन कन्या पूजन में कन्याओं को भोग स्वरूप उनके लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों को दें, साथ में जौ का भी भोग लगा सकते हैं। इससे आप साधारण मत समझना, इससे मैया रानी करुणा मैया अपनी संतान और लाल को सदा माफ कर देती हैं। जुआरे और साक्षात नौ दुर्गा का स्वरूप जौ को माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूंगी कि ये सवाल कैसे उठता है। नवरात्रि में जवारे का क्या करें, क्या विसर्जन कर दें, घर में रखें। धार्मिक मान्यता अलग अलग है, क्योंकि जवारे को रखना भी शुभ माना जाता है। इसके रखने के पीछे भी एक रहस्य निर्धारित है। इसी निर्धारित समय में जुआरे की सेवा करके जल में विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप 9 दिन इसकी खूब सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 9 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलना जरूरी है। जल को गंगा जल की शक्ति में मिलना जरूरी है। जवारे को श्री शक्ति और श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी शक्ति, दुर्गा शक्ति कहलाती हैं। इसलिए श्री शक्ति को हम जब जल में जल शक्ति में भेंट कर देते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर मिल जाती हैं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगी। जिस प्रकार हमारा शरीर होता है ये 5 तत्वों में मिल जाता है, उसी प्रकार जवारे की पूर्ण शक्ति के लिए अष्टभुजा दुर्गा में, मां शक्ति में जब ये मिल जाती हैं तो जवारे का विसर्जन पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जवारे में 9 दिन अखंड ज्योति जलाने के कारण, ध्यान से सुनना, जवारे के आसपास 9 दिन अखंड ज्योति जलने के कारण, माँ दुर्गा के समीप रहने के कारण बिल्कुल ही शक्ति स्वरूप जागृत हो जाती हैं। ऐसे जवारे लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानी, इन सब छुटकारा पाने के लिए होते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं जवारे में किस प्रकार की फूटी हुई किस्मत को दूर किया जा सकता है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, अपने सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो देखिए, अगर आज आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि जवारे से आप अपनी गरीबी और कष्ट के निवारण को पा सकते हैं। अपनी परेशानी, दुख, तकलीफ को, अपने परिवार में किसी के दुख तकलीफ, लंबे समय से बीमार है, स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में क्या जवारे के साथ करना चाहिए। तो जवारे को विसर्जित करते समय या फिर कारोबार स्थान या फिर जहां आप पूजा करते हैं या धन में मिलाकर रखें, इससे बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है, घर में सुख संपदा समृद्धि आती है। दुकान में ठीक अगर काम नहीं चल रहा है, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही या फिर धंधा पानी अच्छे से नहीं चल रहा है, निरंतर नुकसान हो रहा है, बिल्कुल आप ज्वारे की पत्तियां व्यापार स्थान में, धन स्थान में जरूर रखिए। धन बढ़ेगा, कारोबार में तरक्की होगी और बिजनेस भी बढ़ेगा, उसमें आपको लाभ होगा। ऐसा माना जाता है कि जवारे के पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेट कर रखने पर उसमें मौली धागा बांध कर अगर ऐसे रखें तो ऐसे स्थान पर पैसों की बारिश होती है, पैसे कम नहीं होते, क्योंकि ये श्री शक्ति के द्वारा जागृत होते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी से पूर्ण रूप से इसे लक्ष्मी शक्ति भी कहा जाता है। इसी के साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग हमारे संपर्क में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का मानना है कि जवारे को थोड़ी सी मात्रा में अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए और आप में से अधिकतर लोग जवारे को अपने पर्स में रखते भी होंगे। आप इसके पीछे कारण मैं बताना चाहूँगी। जिस प्रकार इसे धन स्थान में रखने से धन की कमी नहीं होती, उसी प्रकार पर्स में रखने से आपके पर्स में पैसे की कमी नहीं होती। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए 5 जवारे को साफ स्वच्छ पत्तियों को देवी के पुराण में या दुर्गा सप्तशती की किताब में, जो माता रानी की दिव्य किताब है, जैसे देवी पुराण या
श्रीमद् देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती ये किताब कहीं रखी है, आप अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो आपको इसमें दबाकर रख देना चाहिए। माता भगवती की कृपा से कुछ ही दिन में आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जब आप ये उपाय करेंगे तो इसे गुप्त ही रखना, किसी को बताना नहीं। और देखिए जो जवारे हैं वो बहुत ही पवित्र हैं, कभी इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं। और एक बहुत जरूरी बात, ये आपको सुरक्षा कवच की तरह काम आएगा। 4-5 पत्ते जवारे को आपको लेना है, चांदी के ताबीज या तांबे की ताबीज में डाल देना है। धूप बत्ती का 9 दिन तक माता रानी को धूप बत्ती जलाना है। जो भस्म बचता है गोबर के कंडे के भस्म में माता रानी को अपने पास चढ़ाकर पीले चावल में उसमें डाल देना है और इसी जवारे की ताबीज में उसे धारण कर लेना है। जब जवारे की अच्छे तरीके से उसी में पिस जाएगा और बूंद बूंद गायब हो जाएगा और इसमें रस नाक के बराबर भी नहीं बचेगा तो वो बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, सांस लेने में दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, व्यक्ति को एक एक बूंद सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसकी ये बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। अर्थात स्वस्थ मतलब आप सामर्थ्यवान होंगे लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं बीमारी से, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। मात्र 2 चम्मच के ज्वारे के रस से आप सुबह शाम इसको पीजिए। माँ भगवती का ध्यान कीजिए, आदिशक्ति जगदम्बा के ध्यान से आप अपनी समस्त खुशियों को पालेंगे। नकारात्मकता पांव पटक के आपके घर से चली जाएगी। माता भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा।